वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़रा और सीनियर अफसरान का आला सतह का वफ़द भी UAE जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म अमाराती सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 17 से 19 जून तक न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि कॉन्फ्रेंस मसला फ़लस्तीन के पुरअमन हल और 2 रियासती हल पर मरकूज़ होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के पार्लिमानी वफ़द ने मुलाकात की है। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने हिदायत की है कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी मामलात पर फरियाल तालपुर से मुशावरत की जाए। पीपल्स पार्टी के वफ़द ने आज़ाद कश्मीर में नून लीग की मुबैना मुदाखलत पर इजहार तशवीश किया। पार्लिमानी वफ़द ने मुतालबा किया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सूरत हाल से आगाह किया जाए। इजलास में कश्मीर कॉज के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी की मौसर सिफारतकारी को सराहा गया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में सिफारती वफ़द ब्रसल्स पहुँच गया है। पाकिस्तानी वफ़द ब्रसल्स में यूरोपीय रहनुमाओं से मुलाकातों में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेगा। वफ़द भारत के पाकिस्तान मुखालिफ जारहाना इक़दामात से भी यूरोपीय हुक्काम को आगाह करेगा। पार्लिमानी वफ़द मुलाकातों में गलत मालूमात पर मबनी भारतीय मुहिम का मौसर जवाब देगा। आपको बताएं कि बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में इस वक्त पाकिस्तान का वफ़द पहुँच गया है। लंदन से ये वफ़द ब्रसल्स पहुँचा है। पार्लिमानी वफ़द मुलाकातों में गलत मालूमात पर मबनी भारतीय मुहिम का मौसर जवाब देगा। अमरीका इंडिया को कान से पकड़कर मुज़ाकरात की मेज़ पर ला सकता है। इंडिया के जारहाना बयानात अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन मिशन को सबूताज करने की कोशिश हैं। बिलावल भुट्टो की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि भारत कहता है और करता कुछ और है। झूठा बयानिया दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है भारत का, और भारत सिख रहनुमाओं के कत्ल में मुलविस है। बिलावल का कहना था कि मसाइल का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए ही निकाला जा सकता है। पाकिस्तान आज भी अमन की बात कर रहा है। जंग हम समझते हैं, पाकिस्तान समझ रहा है कि बातचीत के जरिए, डायलॉग के जरिए तमाम इश्यूज, चाहे वो कश्मीर, दहशतगर्दी, पानी, तमाम इश्यूज का हल निकाला जा सकता है, और जंग किसी मसला का हल नहीं है। पाकिस्तान आज भी अमन का बात कर रहा है और भारत आज भी जंग का बात कर रहा है। आज हम ब्रसल्स जाएंगे और ये पैगाम यूरोपियन यूनियन को पहुंचाएंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयानात और इल्ज़ामात बेबुनियाद और झूठे करार। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि भारतीय रवैया ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के तकाज़ों के मुनाफी है और भारत की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम आलमी बरादरी को गुमराह करने की नाकाम कोशिश है। भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाकर मकबूजा कश्मीर में जारी रियासती मज़ालिम से तवज्जो हटाना चाहता है। भारत की सरहद पार दहशतगर्दी और मुदाखलत के सबूत दुनिया के सामने हैं। पाकिस्तान हर किस्म की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। भारत की पाकिस्तान दुश्मनी दरअसल इसकी सिफारती नाकामी और मायूसी का मजहर है। पार्लिमान ने कानून साजी में मदद ना की तो इजाफी टैक्स लगाएंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की तबाहकुन बजट पेश करने के बाद मजीद टैक्स लगाने की वार्निंग। तफसीलात क्या हैं, जान लेंगे इस रिपोर्ट में। खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जानिब से कहा गया है कि अगर हमारी मदद ना की गई तो मजीद टैक्स आयद किया जाएगा। अगर हम एनफोर्समेंट नहीं कर पाते तो फिर एडिशनल मेजर्स लेकर आए 400-500 बिलियन के। कानून साजी ना की गई तो 400 से 500 अरब के नए टैक्स लगेंगे। हमने खसारे से इब्तिदा की है। वफाकी हुकूमत जो कुछ दे रही है वो कर्जे लेकर दे रही है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने खतरे की घंटी बजा दी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अरकान असम्बली और वज़रा की तनख्वाहों में 2016 के बाद पहली बार इजाफा हुआ। अगर सालाना इजाफा होता तो ये बड़ा मसला न बनता। मिड साइज कॉर्पोरेट इदारों पर सुपर टैक्स में कमी की गई है, जिसे मुस्बत कदम करार दिया गया। पार्लियामेंटेरियंस का भी अगर आप हर साल कम से कम और कुछ नहीं तो थ्रू द साइकिल इन्फ्लेशन को अगर आप देखें 5, 5.5, 6%
उन्होंने कहा ऑनलाइन खरीदारी पर 18% सेल्स टैक्स नाफिज किया गया है ताकि फॉर्मल और ऑनलाइन रिटेल सेक्टर में बराबरी लाई जा सके। वजीर खजाना का छोटे घरों के लिए कर्ज स्कीम जल्द मुतारिफ कराने का इंदिया। कहा वजीर आजम की हिदायत पर IMF को ज़रूरी टैक्स न लगाने पर कायल किया गया। मौजूदा बजट में सिर्फ 312 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस शामिल हैं। बाकी आमदन खुदकार तरक्की और नफाज से हासिल की जाएगी। अगर किसी को अपना घर बनाना है, खास तौर पे 5 मरले पे और छोटा घर बनाना है, तो उसमें जो मॉर्गेज फाइनेंसिंग वाली जो बात है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वजीर खजाना का कहना था कैश बेस्ड मईशत को कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। बिजली पर कोई नया सरचार्ज नहीं लगाया जा रहा, सिर्फ मौजूदा हद में एडजस्टमेंट की जा रही है। सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स सिर्फ असेंबल्ड पैनल्स पर लागू होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में इजाफे की मुखालिफत कर दी। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों और मरात में बेतहाशा इजाफा गैर मौजू और गैर ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हमें आम आदमी की ज़िंदगी को मद्देनज़र रखना चाहिए। हमारी तमाम इज्जत और आबरू इसी की मरहून मिन्नत है। अवाम के लिए हाथ तंग, हुक्मरान तबके के लिए सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया। ये है शहबाज हुकूमत की पॉलिसी। सरकारी मुलाजिम के लिए तनख्वाह में 10% इजाफा भी मुश्किल से किया। अरकान पार्लियामेंट के लिए तनख्वाहों में 300 और 500% इजाफा भी खुशी खुशी मंजूर कर लिया। हर सियासतदान गरीब का नाम लेकर वोट लेता है। गरीबों का नाम लेकर मगरमच्छ के आंसू बहाने वालों को उस वक्त सांप सूंघ जाता है जब गरीब पर सरकारी खजाने से कुछ खर्च करना हो, लेकिन अपने लिए सरकारी खजाने को मुफ्त का माल समझा जाता है। सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह में 10% इजाफा करके एहसान जताया जाता है। वजीर खजाना की सुने तो वो कहते हैं चादर देखकर ही पांव फैलाने हैं। माली गुंजाइश के मुताबिक ही रिलीफ दे सकते थे। महंगाई नीचे आ रही है, उसी तनासुब से तनख्वाह और पेंशन बढ़ना थी। जितनी चादर है उसी के मुताबिक हमने आगे चलना है ना, इट्स एज सिंपल एज दैट। और अभी भी फेडरल गवर्नमेंट ये जो कुछ दे रही है ये समझने की बात है, ये कर्जे लेके दे रही है। यही वजीर खजाना अपने साथी अरकान कौमी असम्बली के लिए तनख्वाहों में 300% इजाफा करते हैं। उस वक्त उन्हें चादर याद आती है। न माली गुंजाइश न महंगाई के तनासुब से तनख्वाह बढ़ाने का मशवरा। स्पीकर और कौमी असम्बली के लिए तो न सिर्फ तनख्वाह 500% बढ़ाई जाती है बल्कि उसका इत्तलाक भी 6 माह पहले 1 जनवरी 2025 से कर दिया जाता है, क्योंकि सीनियर सहाफी नुसरत जावेद के मुताबिक स्पीकर और चेयरमैन गुर्बत से ही बहुत परेशान थे। तो ये जो क्लर्क बेचारा UDC, LDC या सरकारी मुलाजिम, उसके 10% बढ़ा दिए। तालियां, बहुत एहसान किया, बहुत शुक्रिया आपका। उसके मुकाबले में नाम है सरदार अयाज सादिक, उनकी थी 2,05,000 रुपए। ओह, ये तो बहुत कम है। सरदार साहब इससे सरदारी कैसे था। तो जनाब अब उनकी तनख्वाह में जो है वो बढ़ाकर 13 लाख रुपए कर दी गई। जो सर रजा गिलानी साहब इतने गरीब हो रहे थे, जमीनें बेच रहे थे बेचारे, या क्या हो रहा था कि ये इजाफा जो है ये 1 जनवरी 2025 से लागू, 6 महीने पहले। तो गरीबों के नाम पर वोट लेने वाले किसी रुकने कौमी असम्बली और सेनेटर को सरकारी खजाने से तनख्वाहें बढ़ाते शर्म नहीं आती। अरकान पार्लियामेंट को 1,80,000 माहाना तनख्वाह कम लगी तो अब एक रुकन की माहाना तनख्वाह 5,19,000 रुपए हो चुकी है। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की माहाना तनख्वाह 2,05,000 रुपए थी, उसमें उनका गुजारा नहीं हो सकता था। इसलिए हुकूमत ने 500% इजाफे के साथ स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की माहाना तनख्वाह 13 लाख रुपए मुकर्रर कर है। 336 अरकान कौमी असम्बली और 100 सेनेटर्स अब कौमी खजाने से माहाना 22 करोड़ 62 लाख तनख्वाह लेंगे। यानी एक साल में सरकारी खजाने से अरकान पार्लियामेंट को सिर्फ तनख्वाह की मद में 2 अरब 71 करोड़ से जायद मिलेंगे, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट सरकारी खजाने से सालाना 3 करोड़ से जायद तनख्वाहें लेंगे। मुफ्त पेट्रोल, एयर टिकट और सफरी अखराजात के अलाउंस तनख्वाह के अलावा है। ये हैं गरीब आवाम के अमीर नुमाइंदे। विफाकी बजट में क्या सस्ता होगा और कौन सी अशिया महंगी हो जाएंगी, आवाम को इस बजट से किस कदर रिलीफ मुयसर आएगा, इस हवाले से देखेंगे ये खुसूसी रिपोर्ट।
वफाकी बजट में सोलर पैनल्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करने वाली हाइब्रिड गाड़ियों, पाकिस्तान में गैर मुल्की ताजरों की अशिया की फरोख्त और दीगर कई शोबों पर मजीद टैक्स लगाने की तजावीज़ हैं। कपड़े, जूते, मेकअप और खिलौनों समेत ऑनलाइन शॉपिंग पर भी टैक्स नाफिज होगा। कॉफी, जानवरों की दरामदी खुराक, एम्पलीफायर्स और प्रोजेक्टर भी महंगे हो जाएंगे। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स, म्यूजिक, ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सर्विसेज पर भी टैक्स लगेगा। अंदरूनी मुल्क तरसील की जाने वाली अशिया खोरोनोश समेत हर किस्म के सामान की बिल्टी पर भी 18% सेल्स टैक्स लगाया गया है। वफाकी बजट में बेवरेजेस, मिनरल वाटर, फ्रूट और जूसेस पर 5% और सीरियल बार्स की दरामद पर टैक्स लगाने की तजवीज दी गई। डिजिटल इनवाइसिंग के तहत इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत पर 0.25%, जबकि कपड़ों की खरीदारी पर 2% विद होल्डिंग टैक्स आयद कर दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब आटा, दालें, दरामदी सब्जियां, फल, जिंदा जानवर, गोश्त और मछली सस्ती होंगी। जड़ी बूटियां, होम्योपैथिक अद्वियात, धागा और सिरामिक्स का खाम माल सस्ता होगा। कंप्यूटर, लैपटॉप, कैलकुलेटर और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत समेत जायदाद की कीमतें भी कम होंगी। तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स में कमी कर दी गई है। अगले साल तनख्वाह पर कितना टैक्स लगेगा, जानेंगे इस रिपोर्ट में। अगर आपकी माहाना आमदन 50,000 रुपए या इससे कम है तो आप पर कोई इनकम टैक्स लागू नहीं होगा। ऐसे अफराद जिनकी आमदन 50,000 से 1 लाख रुपए के दरमियान है, उनके लिए टैक्स की रकम 1,500 रुपए माहाना से कम करके सिर्फ 300 रुपए कर दी गई है। जिन अफराद की आमदन 1.5 लाख रुपए माहाना है, उनके लिए इनकम टैक्स 10,000 रुपए से कम करके 6,000 रुपए माहाना कर दिया गया। माहाना 2 लाख रुपए कमाने वालों के लिए टैक्स की रकम 19,166 रुपए से कम होकर 13,500 रुपए हो गई है। BBC उर्दू की रिपोर्ट के मुताबिक जिन अफराद की माहाना आमदन 2.5 लाख रुपए है, वो पहले 31,666 रुपए इनकम टैक्स देते थे, लेकिन अब इन्हें 25,000 रुपए माहाना देना होगा। 3 लाख रुपए माहाना कमाने वाले अफराद का टैक्स 45,833 रुपए से कम होकर 38,833 रुपए माहाना कर दिया गया। 3.5 लाख रुपए माहाना आमदन रखने वालों के लिए इनकम टैक्स 61,250 रुपए से कम करके 54,250 रुपए कर दिया गया है। जिन अफराद की आमदन 4 लाख रुपए माहाना है, वो पहले 78,750 रुपए इनकम टैक्स अदा करते थे, जो अब कम होकर 71,750 रुपए माहाना हो गया है। चेयरमैन FBI राशिद लंगड़ियाल ने कहा है कि फॉर्मल रिटेल सेक्टर में भी वैल्यू एडिशन इतनी ही होती है जितनी ऑनलाइन हो। चीज़ें ऑनलाइन खरीदें या फॉर्मल, दोनों में टैक्स कंज्यूमर ही दे रहा है। जो लोग ऑनलाइन बेच रहे हैं, इनकी इनकम का कोई हिसाब नहीं है। 18% का डिफरेंस निकालेंगे तो लेवल प्लेइंग फील्ड ख़त्म कर देंगे। सेक्रेटरी ख़जाना ने कहा कि ज़रूरी अद्वियात पर टैक्स लगाना था, जो नहीं लगाया गया। ज़राअत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए टैक्स नहीं लगाया। IMF ने कहा था कि ज़राअत पर टैक्स इसी साल लगाएं। वफाकी हुकूमत ने IMF से दरख्वास्त की है कि टैक्स नहीं लगाते। बहुत सी तजावीज़ हैं जिससे ज़राअत को बढ़ाया जा सकता है। रिटेल सेक्टर में भी वैल्यू एडिशन उतनी होती है जितनी आपके ऑनलाइन रिटेल सेक्टर में होती है। जो मैं जूते जाके दुकान से खरीदता हूँ या जूते ऑनलाइन खरीदता हूँ, दोनों में कंजम्पशन टैक्स कंज्यूमर पे कर रहा है। जो ऑनलाइन बेच रहे हैं, ना उनका कोई इनकम का हिसाब है ना उसका हिसाब है। तो अगर आप 18% का डिफरेंशियल क्रिएट करेंगे तो आप लेवल प्लेइंग फील्ड को खत्म करेंगे। बहुत सी ऐसी तजावीज़ आ रही हैं जिनको सामने रख के आप एक एटलीस्ट फेडरल लेवल से इस सारी एफर्ट को कोऑर्डिनेट करें टू प्रमोट एग्रीकल्चर। पंजाब हुकूमत का बजट कब होगा, तारीख तब्दील कर दी गई है। पंजाब हुकूमत का बजट 13 जून के बजाय अब 16 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा है कि पंजाब बजट की तैयारी जारी है, कुछ वक्त लगेगा। टैक्स फ्री बजट होगा, आवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। पंजाब हुकूमत का बजट कब होगा, नई तारीख का ऐलान। पंजाब हुकूमत का बजट अब 16 तारीख को पेश किया जाएगा। 13 जून के बजाय अब 16 जून को पंजाब का बजट पेश किया जाएगा। हुकूमत किसानों को नज़रअंदाज करके मईशत की हड्डी तोड़ रही है। किसान दुश्मन पॉलिसीज पर PTI और इत्तेहादी जमातों की शदीद तनकीद। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा कि हुकूमत की गलत पॉलिसीज ने आज नफ़ा बख्श फसलों को शदीद बहरान से दो चार कर दिया। किसानों को नज़रअंदाज करके मईशत की रीढ़ की हड्डी को तोड़ा जा रहा है। मौजूदा बजट दरअसल किसान दुश्मन बजट है, जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर ने पंजाब हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि इस्लामाबाद की पॉलिसीज
को पंजाब में लागू करके तबाही लाई जा रही है, जबकि किसानों को नजरअंदाज करके इश्तिहारात पर भारी रकूम खर्च की जा रही हैं। साहिबजादा हामिद रजा ने फूड सिक्योरिटी को संगीन खतरा करार दे दिया। कहा कि किसान अपनी लागत भी पूरी नहीं कर पा रहा। ज़रूरी तहकीक, नहरी सफाई और आपाशी का निज़ाम तबाह हाल है। कि इकोनॉमिक सर्वे में ये झूठ बोल रहे हैं। रात में ये जो बहरान आया है ये क्यों हुआ है? ये आपकी उन किसान दुश्मन पॉलिसीज का नतीजा है जहां खाद महंगी और नापैद हो चुकी है। आजकल ये इस्लामाबाद के लैंड माफिया को प्रमोट कर रहे हैं और उनको कंसेशन दे रहे हैं, किसान को कंसेशन नहीं दे रहे हैं। खुराक का जो खत्म किया, इसने पिछले साल पहली आखिरी जो खरीदारी हुई थी 375 अरब रुपए की थी, इसने तकरीबन अपने इश्तिहारों पे 100 अरब से ज्यादा लगा दिया। अगर एक साल भी और आगे तो आपको 2026-27 में फूड इनसिक्योरिटी आ जाएगी। आपके पास अपनी ग़िज़ाई अजनास अवेलेबल नहीं होगी। वो अपनी जो लागत है वो भी 50% भी रिकवर नहीं कर पाया। FBI ने टैक्सेस पर टेक्निकल ब्रीफिंग क्यों नहीं दी? सहाफ़ियों का एहतजाज। वज़ीर ख़जाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट कर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब सेक्रेटरी ख़जाना और चेयरमैन FBI के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे तो सहाफ़ियों ने एहतजाज शुरू कर दिया। सेक्रेटरी ख़जाना की सहाफ़ियों को मनाने की कोशिश बेसूद रही। वज़ीर ख़जाना ने सहाफ़ियों की गैर मौजूदगी में ही पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। मोहम्मद औरंगज़ेब सहाफ़ियों के एहतजाज पर भड़क गए। सहाफ़ियों को मनाने के लिए चेयरमैन FBI को वफाकी वज़ीर इत्तलात के साथ जाने से रोक दिया। अताउल्लाह तारड़ ने मुदाखलत की तो कहा कि आपके डायरेक्टर ने बदतमीजी की है, मैं इससे निमट लूंगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और चेयरमैन FBI सहाफ़ियों को मनाकर वापस ले आए। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि टेक्निकल ब्रीफिंग हर हाल में होनी चाहिए थी, मैं आपके साथ खड़ा हूं। वफाकी बजट 2025-26 के स्ट्रेटेजिक प्लान में कोई बात करना चाह रहे मैं साथ से तमाम जर्नलिस्ट काफी सारे सीटियों के पास मौजूद है आपके सरकारी टीम सीटों पर हमारे साथ कहाँ पे मैं आ जाता हूँ। लिहाज से आप डिस्पाइट बीइंग IMF सब कह रहे हैं उनके साथ बाहर जाऊँ। चलो इसको नहीं अभी बैठ जाइए, अभी कुछ नहीं होगा, अभी बैठे हैं इस पे टैक्स ना लगाएं। हमारी बातचीत चल रही है। आई थिंक इज एक बहुत बड़ी कामयाबी है। नहीं अभी किस चीज के लिए बाहर जाना है? और दूसरी बात जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी की है एग्री फाइनेंसिंग के हवाले से नहीं आते हैं, लेकिन आप डायरेक्टर उसके हवाले से भी काम हो रहा है। इसके अलावा आई विल डील विद दैट। चलिए होस्ट बनाइए एग्रीकल्चर। चलिए टेक्निकल ब्रीफिंग करना फिर पोस्ट बजट करना इससे ज्यादा फिस्कल डिसिप्लिन जो है वो नहीं दिखाया जा सकता। मैं आपके सामने कुछ फिगर्स रखूंगा जो रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट की हैं पिछले चंद सालों की, और उसमें जो 2021-22 से जब हम 2022-23 में गए अवाम ने विफाकी बजट 2025-26 में लगाए गए नए टैक्सेस को अवाम दुश्मन करार दे दिया है। कहा कि नए टैक्सेस से महंगाई में इजाफा और छोटे कारोबार के बंद होने का खदशा है। बजाय रिलीफ देने की हुकूमत ने अवाम पर टैक्सेस की बारिश कर दी है। एक बंदा पहले से मरा है, उसको जितना मर्जी मारो। जिनको ज़रूरत नहीं होती उनको ये रिलीफ देते, जिनको ज़रूरत होती है उनको ये और दबाते हैं। जुल्म सह सह के थक गए अब, यानी कि हमारे को आदत सी पड़ गई है। आप आवाम को क्या सहूलत दे रहे हैं? महंगाई और तस्वीरें दिखा रहे हो उस जगह जगह पर अपनी। गाड़ियाँ भी महंगी कर दी, वो अपना फ़ायदा सोचा इन्होंने, गरीब आवाम के लिए क्या सोचा इन्होंने। शहरी को तो ये कहते हैं जिंदा दरगो कर दें, अपनी तनख्वाहें बढ़ाएं, अपने जो मराहत हैं उन्हें बढ़ाएं। जालिम लोग बैठे हैं जो कि हमारा खून निचोड़ के अपनी जेबें भर रहे हैं। गरीब के लिए सिर्फ धक्के मिल रहे हैं और कुछ भी नहीं मिल रहे। टैक्स देंगे, कारोबार करेंगे, घर के हालात सीधे करेंगे, बच्चों को खिलाएंगे, क्या करें? बजट आवाम के लिए कोई भी नहीं होता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पिटाई और बुरशा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत ना हो सकी। कॉज लिस्ट मनसूखी पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और दीगर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद के चेंबर में दाखिल हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ के रुखसत
पर होने के बाद समाअत नहीं हुई। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ को सजा मुअत्तली दरखास्तों पर समाअत करनी थी। कॉज लिस्ट मनसूखी के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, अलीमा खान अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर सलमान सफदर, नियाजुल्लाह नियाजी और कासिम नियाजी कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद के चेंबर में दाखिल हो गए। पीटीआई रहनुमाओं का कहना है कि हमें कह रहे थे कि अगले हफ्ते की तारीख बताएंगे। अगली तारीख कौन सी होगी? हमने कहा कि अगर आइंदा की तारीख नहीं देंगे तो हम यहाँ से उठेंगे ही नहीं। फिर हमें कहा गया कि बानी और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली दरखास्तों पर समाअत 26 जून को होगी। दूसरी जानिब FIA अदालत इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत 1 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी। चाहते हैं सियासी इंतशार खत्म हो, इंसाफ मिले। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि सियासी मुखालिफिन को नफरतों में ना बदला जाए, इंसाफ फराहम किया जाए ताकि मुल्क आगे चल सके। बानी PTI और बुशरा बीबी को जनवरी में सजा हुई, अब तक तो इस केस का फैसला हो जाना चाहिए था। अपील और दरख्वास्त करूंगा कि बहुत हो गया, ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस बहुत हो गए, इनको नफरतों में दुश्मनियों में ना बदले। खुदा के लिए जिनका इंसाफ पे केस बनता है उनको इंसाफ प्रोवाइड करे और इसको ख़त्म करे। लेट दिस कंट्री मूव फॉरवर्ड। खान साहब की कन्विक्शन, बुशरा बीबी की कन्विक्शन जनवरी में हुई है, इतने वक्त में तो ये केसेस डिसाइड हो चुके होते। एहतजाजी प्लान इस मरतबा पब्लिक नहीं करेंगे। खंदकें खोद कर आएं या सुरंगें खोदना पड़े, हम पाकिस्तान से आवाम लेकर पहुंचेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि एहतजाज का लाहेअमल बन रहा है, वक्त से पहले कुछ नहीं कहना चाहते। हमने इस बार अपना प्लान नहीं बताना, प्लान बताए बगैर हमने कार्रवाई करनी है। जब हम मोटरवे पर आते हैं तो 6-6 जगहों पर खड्डे खोद दिए जाते हैं। हर 2 किलोमीटर के बाद रास्ता रोककर पूरे पंजाब की पुलिस यहाँ ले आते हैं। अब हम पहाड़ों से उतरे या खंदकें खोद कर आएं या सुरंगें खोदें, ये हम बताएंगे नहीं, हम पूरे पाकिस्तान से आएंगे। अमल बनेगा, उस अमल के मुताबिक हमने इंशाल्लाह काम करना है और उसके ऊपर जैसे जैसे वो चीज आगे आएगी आपके सामने आती रहेगी। कुछ कहना उसके पहले कि बड़ा वक्त भी है और इस प्लान मैंने बताना भी नहीं है, ठीक है। प्लान बताए बगैर हमने अपने कार्रवाई करनी है, क्योंकि मैं मोटरवे पे आता हूँ तो 6-6 जगहों पे खड्डे मार देते हैं, 2-2 किलोमीटर रोक के पूरे पंजाब की पुलिस यहाँ ले आते हैं। अब मैं इस पहाड़ से आऊँ, मैं उस पहाड़ से आऊँ, मैं कोई संदा खोदूं, मैं कोई सुरंग खोदूं, ये मैं बताऊंगा नहीं, ताकि इनको पता ही ना हो मैं कहां से आ रहा हूं। और पूरे पाकिस्तान से हम आएंगे, अपने तरीके से आएंगे। सूबे में 40 चोरों की हुकूमत है। कोहिस्तान और गंदम स्कैंडल इसके जिंदा मिसालें हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि अमजद आफरीदी की गिरफ्तारी सियासी इंतकाम है। साबिक सूबाई वजीर अमजद खान आफरीदी का मामला अदालत में है, इसलिए हम खामोश हैं। उन्होंने कहा कि अब्बास आफरीदी की मौत दहशतगर्दी थी या साजिश, तहकीकात जरूरी हैं। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अगर इब्तदाई रिपोर्ट तसल्ली बख्श ना हुई तो मुशावरत से आइंदा का लाहेअमल तय करेंगे। ये तासुर खत्म करना होगा कि पंजाब किसी एक जमात की जागीर है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि मौजूदा पंजाब हुकूमत का रवैया मोतबराना है और तकब्बुराना और सियासी हक तलफियों पर मबनी है। पंजाब हुकूमत नफरत और तकसीम दर तकसीम की सियासत को हवा दे रही है। पंजाब में बल्दियाती इदारे फाल नहीं हैं। हम खामोश तमाशाई बनकर नहीं बैठ सकते। हमारे कारकुन आज भी पंजाब की गली मोहल्लों में आवाम के साथ खड़े हैं। नून लीग पंजाब के मैंडेट की दाई है तो बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं करवाती? मरियम नवाज से कारकर्दगी में मुकाबला करें, जलने कुढ़ने बयानबाजी का कोई फायदा नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील इनाम मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहती हैं गुरूर से भरे लोग इक़्तिदार इंजॉय कर रहे हैं, कारकर्दगी सिफर है। आपके बकौल सिंध में अच्छा सिस्टम ले आए हैं तो चलें शाबाश, अब कराची का कड़वा तो उठाएं। और अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब की फिक्र करने के लिए पंजाब के वारिस मौजूद हैं। सिंध में बैठे मुतकब्बिर लोगों को सिंधियों के हाल पर रहम करना चाहिए। पंजाब में पहले भी मजबूत बल्दियाती निज़ाम नून लीग ने बनाया था, अब भी बनाएंगे। अज़मा बुखारी की जानिब से ये कहा गया।